नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दो बहुत अच्छे चार्ट के साथ, दो बहुत नए रोचक चार्ट के साथ आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो मित्रों, सबसे पहले आइए हम निफ्टी के चार्ट की तरफ रुख करते हैं कि निफ्टी पिछले महीने या पिछले हफ्ते किस तरीके से, चूँकि हमारा मंथली क्लोज हुआ है, तो किस तरीके से क्लोज हुआ है, फिर कल किस तरीके से होने की संभावना है। जो है ग्लोबल लेवल को देखते हुए, क्योंकि ईरान और जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे, उनके पीछे भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम। और कुछ दो ऐसे रोचक चार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें तेज़ी बनने की संभावना मुझे ऐसी लग रही है। ये मेरा मित्रों, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा व्यक्तिगत राय है ये। इसमें किसी को खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। कोई भी आप शेयर खरीदिए या कोई भी बेचिए या होल्ड करिए, आप बगैर अपने वित्तीय सलाहकार से पूछे मत करिए, ठीक है ना। मेरा केवल एक मकसद है कि जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं, और हर दिन एक नई कहानी है, हर दिन एक नया अध्याय है, हर दिन एक नया लेसन है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट की ओर। ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट। तो देखिए, तेजी यहाँ से शुरू हुई थी, काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद से जो है एक बहुत अच्छा कैंडल निफ्टी ने बनाया था 20 सितंबर को, और इसके बाद तेजी धीरे धीरे करते करते तेजी जो है 26,000 के आंकड़े को पार कर गई। और 26,000 के आंकड़े को जो ही इसने पार किया, उसके बाद 27 तारीख को इसने एक रेड कैंडल बनाया यहाँ पे एकदम टॉप पे जा करके। मित्रों, टॉप पे जा करके रेड कैंडल का बनना एक कहीं ना कहीं एक गिरावट का सूचक होता है, और उसके बाद इसने यहाँ पे आकर के इस कैंडल ने प्रूव कर दिया। और उसके बाद जो फ्राइडे की हमारी क्लोजिंग हुई है, उसमें बाइंग हुई है मित्रों। अगर देखें हम इस कैंडल को, तो बाइंग हुई है थोड़ी सी, लेकिन यह है कि चूंकि मंथली क्लोजिंग था तो शॉर्ट कवरिंग सी हुई है, इस नाते जो है थोड़ा सा मार्केट में गिरावट लग रही थी। तो लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है मुझे। जो अगला हमारा सपोर्ट मिल रहा है, अगर यहाँ से गिरावट और गहराती है तो 25,500 के आसपास मार्केट को एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर यहाँ से भी गिरता है तो 25,300 के आसपास इसको सपोर्ट, ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आकर के रुक जाना चाहिए। अगर कोई ग्लोबल लेवल पे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल भी कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर होता है मार्केट को चलाने के लिए। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। अब आइए इसी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ भी थोड़ा रुख कर लेते हैं। ये रहा मित्रों आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अगर इसका वीकली चार्ट हम देखें तो वीकली चार्ट पे बिल्कुल सपोर्ट पे आकर के ये रुका हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी जैसे निफ्टी में कैंडल बना था, बिल्कुल यहाँ भी उसी तरीके की कैंडल, एक देखिए सेल वाली कैंडल है, क्योंकि ऊपर का विक जो है ये लंबा है इतना विक, और इस विक को कहीं ना कहीं ये सेल को दर्शाता है। तो उस दिन समझ में आ गया था कि सेल अगले दिन होने वाली है, तो ये उसका इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी तेजी अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहला जो सपोर्ट लेवल इसका बन रहा है वो 52,172 पे के आसपास बन रहा है, और यहाँ पे आकर के अगर ये पॉज लेता है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जो है थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी, जिसका प्रभाव ये रहा। और अगर यहाँ पे रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये इसको 50,000 के आसपास फिर इसको सपोर्ट लेना होगा, ठीक है। तो अब आइए, और जब तक ये 54,467 ये जो इसका ऊपरी स्तर है, जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें तेजी के लिए हम नहीं कह सकते हैं। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आइए हाथ के हाथ हम
नास्डाक का भी चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि नास्डाक में पिछले अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 10:28 रात में हो रहे हैं, नास्डाक चल रहा है। ठीक है, तो नास्डाक क्या कहता है, आइए थोड़ा उस पर भी जिक्र करते हैं। ये रहा मित्रों आपके सामने नास्डैक का चार्ट। नास्डैक एक काफ़ी अच्छी गिरावट पिछले हफ्ते आई थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी गिरावट पे इसने पॉज ले लिया है, और फिर यहाँ से एक हरी कैंडल बन रही है। अभी 10:28 हो रहे हैं, 10:29 हो रहे हैं, तो ये कैंडल कहीं ना कहीं फिर से एक बाइंग जोन में आ रही है। ठीक है, तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट। गिरावट तो है मित्रों, लेकिन बहुत गिरावट होगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट। डॉलर डॉलर इंडेक्स भी अब ठीक ठाक लेवल में है, और यूएस डॉलर जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो भी ठीक ठाक में है। डॉलर इंडेक्स जो है वो भी 101.5 के आसपास चल रहा है। तो अब देखिए मित्रों, चूंकि चारों तरफ ऐसा हो रहा है कि गिरावट होगी, लेकिन बिल्कुल मार्केट हमारे मूड के अगेंस्ट चलता है हमेशा, ऐसा मानना चाहिए हमको। तो गिरावट तो होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट की संभावना फिलहाल मुझे नहीं लगती। इसी गिरावट के दौरान मैंने दो स्टॉक आपके लिए सर्च किए हैं, जो कि एक रेलवे सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि रेलवे सेक्टर में काफ़ी दिनों से तेज़ी लग रही है, और कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक अच्छा मूव बनने का मौका दिख रहा है मुझे। और एक पेट्रोकेमिकल सेक्टर का शेयर है। तो आइए हम अपने दोनों चार्ट की तरफ रुख करते हैं धीरे धीरे, और सबसे पहले उनका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और चार्ट देखेंगे, और कैसे अच्छा लग रहा है मुझे, कैसे आप अपना रिव्यू बताइएगा। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं स्टाइनिक्स के चार्ट की तरफ। स्टाइनिक्स जो पेट्रोकेमिकल का शेयर है, पेट्रोकेमिकल का स्टॉक है ये। तो आइए सबसे पहले हम स्टाइनिक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या उसका फंडामेंटल किस तरीके से है। ये रहा मित्रों स्टाइनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड का, जिसका मार्केट कैप 4,603 करोड़ रुपए का है। स्टॉक पी 22.8 पे है, काफ़ी अच्छे लेवल पे है ये। बुक वैल्यू 411 रुपए की है। करंट प्राइस इसका 2670 रुपए का चल रहा है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 46.2% की है। लास्ट क्वार्टर तक है, चूँकि अब हमारा नया क्वार्टर शुरू हो गया है, तो अब फिर से अपडेट हो जाएगा। सितंबर 30 का डेटा अपडेट हो जाएगा। फिलहाल लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स 2% की होल्डिंग रही है। ठीक है, और जो पब्लिक की होल्डिंग वो 38% की है। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत नाम मात्र का है दोस्तों। देखिए 0.04 का है, 27.3 करोड़ का है, जबकि इनकी मार्केट कैप 46,000 की आसपास है। ठीक है, अब आइए इसका हम पी पी रेशियो का चार्ट देखते हैं। तो पी रेशियो का जो चार्ट है वो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सस्ते में मिल रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक है, अब आइए इसे इन्वेस्टर्स की तरफ रुख करते हैं। तो प्रमोटर्स की 46.24% की है। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में थोड़ा घटाया था, और लेकिन एफआईआई और डीआईआई ने भर भर के खरीदा है, काफ़ी अच्छी बाइंग की है। यानी 2.09 से 4.96% हो गया, और 4.99 से 10% तक हो गया। मतलब कहने का है कि 3.51 से इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया ही है, 10% तक हो गया। और एफआईआई ने 1.797 से 4.96 हो गया इनका। तो ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब आइए चार्ट की तरफ रुख करते हैं, वहां से जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। तो ये रहा मित्रों स्टाइनिक्स का चार्ट, पेट्रोकेमिकल का जो स्टॉक है अभी, जिसका हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया। अब इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सपोर्ट पे आकर के इसने रेड कैंडल फॉर्म किया था, जो कि कहीं ना कहीं एक गिरावट हुई इसमें, और इसी गिरावट को इसने तो फिर एक दूसरी कैंडल बनी है
जो कि वीकली बेसिस पे था ये, और काफी अच्छी कैंडल बनी है वीकली बेसिस पे, जो कि इन दोनों कैंडल्स को इसने ढक लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो ये बुलिश इंगल्फिंग एक कहा जा सकता है इसको, ठीक है ना, बुलिश इंगल्फिंग का कैंडल ये फॉर्म हुआ है। अगर हम डेली बेसिस पे इसको देखें तो बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना है, जो कि जिसको कि हम डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न का ये ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, डबल बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। अगर पहला हम इसका टारगेट निकालें तो कम से कम 2727 रुपए का, 100 रुपए ऊपर, और अगर ये स्तर को पार करता है तो 2800, 2850, 2900 के तक आसपास ये जा सकता है। तो इसमें एक अच्छी तेजी बनने की संभावना लग रही है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं, और इसमें अगर आप चाहें अपने वित्तीय सलाहकार से मिल करके तो इसमें पोजीशन भी बना सकते हैं। मित्रों देखिए, पोजीशन बनाने का जो तरीका है, पोजीशन साइजिंग है, काफ़ी जो है काफ़ी लोग इसमें परेशान होते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके वन थर्ड पार्ट करके आप बाइंग करेंगे तो उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आइए दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो कि रेलवे का सेक्टर है, जो कि IRCTC का चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, अब ये चार्ट मेरे रडार में आ गया है और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा चार्ट है IRCTC का चार्ट। तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद इसका टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो आइए देखते हैं हम। IRCTC, ये रहा मित्रों, 74,492 की इसका मार्केट कैप है, और डेप्थ केवल और केवल 60.4 करोड़ का है, ठीक है। तो डेप्थ बिल्कुल नाम मात्र का है। अगर कहा जाए डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर हम निकालें 0.02 का है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 62% की है, ठीक है। FII की होल्डिंग 7.78% की है। अगर हम इसका चार्ट एनालिसिस करें पी रेशियो का 10 ईयर्स का, तो ये देखिए काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये इन्वेस्टर की तरफ अगर हम इसका रुझान करें तो 62.4% का इसका प्रमोटर्स का है, और FII ने लास्ट क्वार्टर में कुछ सेल किया था, और लेकिन DII ने 30 DII ने बढ़ाया है, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग का पब्लिक ने भी देखिए घटाया है, ठीक है। तो ये भी चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल भी अब इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आइए इसके चार्ट की तरफ रुक करते हैं कि चार्ट IRCTC की क्या कह रही है। तो ये रहा मित्रों IRCTC का चार्ट, इसका डेली चार्ट है ये। अगर डेली चार्ट पे हम एक रेखा खींचें, इस तरीके से ट्रेंड लाइन अगर खींचे, तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हल्का सा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, और काफ़ी नीचे के लेवल से अगर हम एक इधर से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो ये भी ट्रेंड लाइन को इसने टच करके फिर ये रिवर्ट हुआ है, ठीक है। ये तो रहा डेली बेसिस पे। और देखिए इसमें देखा जाए वॉल्यूम के, तो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, और वॉल्यूम इसमें धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। RSI इसका 52 पे है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। अगर वीकली बेसिस पे इस चार्ट को हम एनालिसिस करें तो वीकली बेसिस पे भी कहीं ना कहीं एक ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये बुलिश हरामी को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हो रही है बहुत अच्छी। और अगर इस लेवल को ये अच्छे ढंग से क्रॉस कर गया, जो कि ऐसा लगता है कि कल क्रॉस हो जाना चाहिए, अगर ये क्रॉस हो गया तो इसमें एक अच्छी तेजी बनने की संभावना, जो कि पहला स्तर होगा कम से कम 1008 रुपये का, और उसके बाद ये अगर क्रॉस हुआ तो कम से कम 1074, और फिर 11 साढ़े 1100 तक जाने के दमखम रखता है ये शेयर। तो मेरा ये सुझाव आपको कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया ज़रूर बताइए। और जो कमियां हो मित्रों, उन कमियों को आप बताएंगे तभी उन कमियों को मैं आगे सही कर पाऊंगा। तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम, नमस्कार।